बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में, पॉलिटिक्स में और मुल्की मफाद में ना तो परमानेंट दोस्ती होती है और ना परमानेंट दुश्मनी होती है, सिर्फ मफादात होते हैं। यूएई और ईरान के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि सूरत हाल ये थी कि दोनों आमने सामने आ चुके थे। लेकिन अब मामला कुछ यूं है कि यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तेहरान पहुंचे हैं और उनके प्रेसिडेंट से हुई है मुलाकात और बड़ा वार्म वेलकम किया गया है वहां पर। इस चीज़ को सऊदी अरब ने अच्छी तरह देखा है कि हमारा एक इत्तेहादी, और अमेरिका ने देखा है कि एक इत्तेहादी हमारा ईरान के साथ मामला। अब ये हो क्या रहा है कि अचानक यूएई को दौरा करना पड़ा। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यूएई ने जो ख़ास तौर पर खित्ते की पॉलिटिक्स है उसमें अपने आप को किंग मेकर के तौर पर मुतारिफ करवाया है। अब आप देख लें कि 80 राफेल तैयारे वो फ्रांस से खरीद रहे हैं। इसके अलावा इसराइल से उन्होंने ताल्लुकात बहाल कर लिए, पाकिस्तान को वो एड देकर या कर्जा देकर उनको मैनेज किया है। इवन कि उन्होंने चाइना को मैनेज किया। और सबसे बढ़कर बात यह है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि उन्होंने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए, कतर के साथ बहाल कर लिए। अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं जहां पर वो लड़ाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि किंग मेकर का किरदार अदा करे। और बतौर यूएई के सिटीजन अगर उनके लोगों को देखा जाए, उनके मुल्क को देखा जाए, मोहम्मद बिन ज़ायद इस वक्त ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और वो इस वक्त किंग मेकर का किरदार अदा करें। वो हर जगह देख रहे हैं कि उनके मुल्क के लिए बेहतर क्या है। ये मामला क्या हुआ है आप इस वक्त देख लीजिए कि इसराइल ने यूएस को कहा है कि ईरान की टॉक्स खत्म करो और उसके बाद ईरान पर हमला करना है और आप पीछे हट जाएं, हमला हम करेंगे। देखिए, थ्रू आउट दी हिस्ट्री ये बात हमेशा कही जाती है कि ईरान और इसराइल की आपस में कभी बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, आमने सामने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि इसराइल ने ईरान पर जितने साइबर हमले किए हैं वो किसी बड़े हमले से कम नहीं है। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो एक है भयानक मामला। इसराइल ने कहा है कि उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर, जी हाँ, यानी समझ लीजिए कि 1.2 अरब डॉलर अगर हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं जी वाह वाह वाह, हमें बड़ा पैसा मिल गया। साल का 2 अरब डॉलर हमें IMF से कर्जा मिलता है तो हम सब कुछ लिखकर उनको दे देते हैं, जिस तरह चौधरी सरवर ने बात की, गवर्नर पंजाब ने। 1.2 बिलियन डॉलर उन्होंने कहा है कि हमने रखे हैं, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है डिफेंस के लिए जो हमने ईरान पर हमला करना है। इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि ईरान को कोई डील ना दो, यानी वो जो 100, 150, 200 अरब डॉलर आपने उनको पैकेज देना है, आपने उनको छूट देनी है कि मार्केट के अंदर तेल लेकर आए और ये सूरत हाल, आप इनसे पीछे हट जाए, हम उन पर हमला करेंगे और आपने बीच में नहीं आना। यानी इस लेवल पर गुफ्तगू हो रही है। इस सूरत हाल में यूएई ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजा है कि एक तो वो चाह रहे हैं कि होसी बागी का जो मामला है वो क्लियर हो, हमारे आपके साथ कोई ताल्लुकात खराब नहीं, लड़ाई नहीं। और अगर इसराइल हमला करता है तो आप ये मत समझिएगा कि हम इसराइल के इस वक्त साथ हैं, हमने उसको तस्लीम किया तो हम उसकी जंग में भी हैं। हमारे आपके साथ जो बिगड़े ताल्लुकात हैं वो बेहतर है। आप ये देखिए कि इस वक्त तमाम लोग अपने अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप तुर्की को देख लें, उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। आप सऊदी अरब को देख लें, उन्होंने तुर्की से ताल्लुकात बहाल कर ली, कतर से ताल्लुकात बहाल कर ली। पहले कतर एयरवेज आती नहीं थी, सब ने अपने अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए। इस वक्त बीच में अगर कोई लड़का रह गया तो वो है पाकिस्तान। अब मामला कुछ इस तरह है कि उन्होंने कहा कि हमने हमला करना है और ये बड़ी तैयारी की जा रही। देखिए, पहले था मामला बड़ा डिफरेंट। ईरान की इकोनॉमी इस वक्त हो रही है बुरी तरह बर्बाद, यानी तबाह बर्बाद है। उनको इस वक्त अशद जरूरत है, एक पैकेज चाहिए। चाइना ये कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि ईरान के साथ मामला तय करो। इवन के चाइना ने और रशिया ने इसराइल को वार्निंग दी है कि आप ये जो ईरान के मामले पर हमले या तमाम चीजें करें ये ठीक नहीं है, आप ये काम ना करें, क्योंकि इससे खित्ता पूरी तरह एक नई जंग में चला जाएगा। और ईरान के मामले पर अगर चाइना और रशिया ने बात की है तो इसको इसराइल वार्निंग समझे। अगर वहां से वो हमला करता है तो इसका ये मतलब है कि चाइना के मफादात, 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो सैटेलाइट दिया है रशिया ने, उसको नुकसान पहुंचता है। तो फिर आप ये देख लें कि रशिया और चाइना वो मिलकर इसराइल को सबक सिखाएंगे। जिस तरह पिछली दफा वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए आ रहा था, उसको तबाह करने के लिए जो प्लान बनाया था वो बुरी तरह प्लान नाकाम हुआ।
इसराइल एक चीज देख रहा है कि ईरान जब मजबूत हुआ तो इन्होंने हमास की मदद की और इनके दिए हुए हथियारों की वजह से हमास ने हम पर हजारों रॉकेट्स मारे और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। अब वो ये चाह रहे हैं कि ईरान को अगर पैसा मिलता है अमेरिका से, पिछली दफा 150 अरब डॉलर की डील हुई थी, अगर इस दफा 200 अरब डॉलर मिल जाते हैं, 150 अरब डॉलर भी मिल जाता है, पूरी डील का पैकेज पूरा मिल जाता है, तो आप सोच लीजिए कि जाहिर सी बात है ईरान के बारे में उनको अच्छी तरह पता है कि हम हमास के वो साथ हैं, उन्होंने पैसा देना है, हम हमास को मजबूत करेंगे, उनको बुरी तरह हथियार भी देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल बड़ी इस वक्त कैच 22 की पोजीशन में, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, कि किस तरह अमेरिका को रोकना है, क्योंकि अगर अब ना रोका तो वो बाद में रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना उनके साथ है, रशिया उनके साथ है और अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा उनकी इकोनॉमी को। आप देख लें कि इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल खराब है, लोग वहां पर बड़े परेशान हैं कि वहां पर मामला ठीक नहीं चल रहे। इसी तरह आप अगर देखते हैं तो ईरान के साथ साथ अरब वर्ल्ड भी अब किसी जंग के लिए तैयार नहीं है। इवन कि आप देखिए कि आज से कुछ देर पहले यूएई के मामला खराब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप यहाँ पर करवा दिया, उन्होंने पूरी तरह अपनी इकोनॉमी ठीक करने की कोशिश की। इस तरह सारे अपनी इकोनॉमी बेहतर करने की कोशिश कर लें। आप तुर्की को देख लें, तुर्किश लीरा इस वक्त ऑल टाइम लो है, जमीन बोस हो चुकी है उनकी करेंसी। अब उनको ये लग रहा है कि हम अगर मजीद जंगों में जाते हैं तो मामला ठीक नहीं। उन्होंने इसराइल से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। तो दुनिया के अंदर याद रखिएगा सिर्फ मफादात है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इसराइल इस वक्त बुरी तरह घबराया भी हुआ है, लेकिन वो जंग के लिए भी तैयार है और उन्होंने किसी ना किसी तरह साइबर हमले हो, किसी तरह उन्होंने अमेरिका को कहा आपने अगर इनको पैकेज दिया तो उसके बाद ये शाम के अंदर हर जगह पर पैसा देंगे, हमास को मजबूत करेंगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद ये न्यूक्लियर बना लेंगे तो आप एक काम कीजिए, आप पीछे हट जाएं, मैं हमला करूंगा और मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट क्या है। आप ये देखिए कि ट्रंप उस वक्त जो पॉलिसी रखता था, ट्रंप ने कहा था कि हर सूरत उसने ईरान को हिट करना है। उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे। ये तब की बात है कि जब जनरल कासिम का मसला हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि आप हमें अड्डे दें, हमने इनकार कर दिया था। हमने स्ट्रेट अवे कहा कि हम अफगानिस्तान के मामले में देकर फंसे हैं, तो आप चाहते हैं कि हम ईरान के मामले में दें ताकि पाकिस्तान में फिरका वारियत की वो जंग हो। असल में प्लान तो अमरीकी स्टैब्लिशमेंट का ये था कि उन्हें किसी तरह मिल जाए अड्डे और उसके बाद पाकिस्तान को इराक बना दे, शाम बना दे। अल्लाह का शुक्र है हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमने गलतियां ज़रूर की हैं लेकिन हम सीख चुके। अब यहाँ पर मामला ये आता है कि इन्होंने किसी ना किसी तरह इस जंग को छेड़ना है, इसीलिए यूएई अपनी पोजीशन क्लियर करने गया और सऊदी अरब देख रहा है कि उसको भी अब ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं, क्योंकि इसराइल इस वक्त बुरी तरह इस वक्त फंसा हुआ है कि कहीं मुझे हमला करने के बाद चाइना और रशिया की जानिब से हमलों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। सो इस सूरत हाल में जो आने वाला वक्त है उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यूएई अपने मामला तय कर रहा है और बाकी सारे धमकी दे रहे हैं। तो खित्ते की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक अजीबो गरीब रुख पर है। लेकिन यहाँ पर अरब वर्ल्ड ये देख रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पर हमें इन मफादात को नहीं। आप देख लें मोहम्मद बिन सलमान ने पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खिलाफ था फ्रांस के साथ, उन्होंने उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए। आप देख लें यूएई ने उनके साथ डील स्ट्राइक की है, 19 अरब डॉलर की 80 राफेल तैयारे ले रहे हैं। कतर ने उनके साथ। तो दुनिया के अंदर एक चीज आप समझ लें, मफादात होते हैं हर एक के, दोस्ती और दुश्मनी कहीं नहीं होती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।